हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं आचार्य प्रशांत जी की ही एक अन्य बुक के बारे में जिसका नाम है डिकोडिंग सक्सेस। तो मैं इस बुक का क्विक रिव्यू आपको दूंगी। जो इस बुक में मेन 3 पॉइंट्स है उनके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि व्हाट इज द पाथ टू सक्सेस। सक्सेस का जो पाथ है वो क्या होना चाहिए। तो टू चूज द राइट थिंग्स टू डू। अगर हम सही चीज चुनेंगे तो उस काम को करने में हमको जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी, वास्तविक रूप में वही हमारी सफलता होगी। सपोज कि किसी बच्चे को अगर क्रिकेट खेलने का शौक है और उसको वह बाहरी प्रभावों में आकर वो मैथ्स लेता है और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, तो उसको वो भले इंजीनियरिंग की पढ़ाई भले कर ले, लेकिन वो उसके सर पर एक बोझ की तरह होगा क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना पसंद है। तो जो भी कुछ चूज करते हैं वह हमारी डिजायर से आना चाहिए, ना कि दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होकर या बाहरी प्रभावों से प्रभावित होकर हमको वो चूज नहीं करना। हमें जो चूज करना है वो हमें अपनी सेल्फ नॉलेज के द्वारा सिलेक्ट करना है कि हम क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो चूज द राइट ऑप्शन, मेक द राइट डिसीजन, fight the right battle, and now it doesn't matter whether you win or not because you are already victorious. If you fight the wrong battle, is not victory worse than defeat. अगर आपने कोई रॉन्ग बैटल चुन लिया, रॉन्ग बैटल का मतलब है यदि आपने अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज चुन ली है अपने करियर के रूप में जो कि आपको करना पसंद नहीं है, आपने बाहरी प्रभावों में आकर उसको चूज कर लिया है, तो उसमें अगर आपको जीत मिल भी गई तो वो जो जीत होगी वो हार से भी ज्यादा बदतर होगी। Victory lies in choosing the right road to walk. It does not quite lie in the reaching the destination earlier than others. तो जो विक्ट्री है वो विक्ट्री डिपेंड करती है कि आपने चलने के लिए राइट रोड सिलेक्ट किया है या नहीं। अगर आप ना कि इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर या अपने गंतव्य तक दूसरों से पहले पहुंच जाएं। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक राइट थिंग्स चूज करना होता है। दूसरों के प्रभाव में आकर चीजों को नहीं सिलेक्ट करना होता है या चूज करना होता है। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सक्सेसेस बताई गई हैं। जो फर्स्ट मॉडल ऑफ सक्सेस है उसमें the first model of success in which success lie in the future and is always influenced by others, and the second model says life is right now, so success too must be right now, and I am free, so my success cannot be dependent upon anybody else. For example के लिए the moment is the exam and this moment is the result, and there is nobody else who would set a question paper and evaluate my answer. I am the only evaluator. My presence, my attention, my immersion into life right now. If I am present to life, I am successful, and I am not present to what is happening, then I am a big loser. तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमको प्रेजेंट में जीना है, फ्यूचर में नहीं जीना और ना ही पास्ट में जीना है। प्रेजेंट में हमको अपना 100% देना है। उसके बाद आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता उसके बारे में नहीं सोचना। और शायद इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। जो भी सबसे पहले तो हमें एक राइट बैटल चूज करना है, राइट थिंग्स चूज करनी है, फिर उसको करने में अपना 100% देना है। तो उसको करते टाइम हमको जो खुशी मिलेगी या हमको जो आनंद मिलेगा वही हमारी सक्सेस है। उसके बाद में परिणाम चाहे जो भी आए, लेकिन हमें जो मिलना चाहिए था वो हमें मिल चुका होता है उसको करते टाइम ही। और जो थर्ड पॉइंट है इस बुक का वो है अ सिंगल मंत्रा फॉर सक्सेस। तो जो सक्सेस का जो सिंगल मंत्रा है वो है सेल्फ नॉलेज। आप अपने बारे में जितना ज्यादा जानेंगे तभी आप अपनी डिजायर्स को डीपली जान पाएंगे। अदरवाइज आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने डिसीजन लेते रहेंगे, अपने चॉइसेस बनाते रहेंगे और उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि अगर हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर अपने करियर को चुनेंगे या अपने रास्ते को चुनेंगे तो हमें उस रास्ते पर चलने में कोई भी खुशी नहीं मिलेगी, चाहे भले बाद में हमें सफलता मिल भी जाए तो भी। तो इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट इज अबाउट हु डज इट। दिस इज सेल्फ नॉलेज। गो टू द रूट ऑफ योर डिजायर एंड फिगर आउट वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, कि हमारी जो डिजायर हैं वो कहाँ से आ रही हैं,
कहीं हमने दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर तो उसे अपनी डिज़ायर नहीं बना लिया, या फिर कि समाज में क्या चल रहा है, क्या ज़्यादा चल रहा है, किस में ज़्यादा पैसा है। कहीं हमने ये सब देखकर तो अपनी चॉइसेस नहीं सिलेक्ट की हैं। तो हमें पहले सेल्फ नॉलेज होना उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। योर डिज़ायर इज़ टू कम टू एन एंड, टू अ फाइनल फुलफिलमेंट। योर डिज़ायर इज़ टू कम टू अ पॉइंट आफ्टर विच यू डोंट हैव टू डिज़ायर एनीमोर। और आपकी डिज़ायर जो आप चूज़ करते हो, उस डिज़ायर के बाद फिर आपको और डिज़ायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो उस बुक से मुझे समझ में आए हैं। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी बुक है और सभी के लिए बहुत अच्छी बुक है। इस बुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और वहां से आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। थैंक यू।